NHAI का रिक्रूटमेंट निकला है। ये रिक्रूटमेंट बीटेक वालों के लिए है। टोटल वैकेंसीज आपका क्या है 40 टोटल वैकेंसीज है। 20 आपका जो है वो जनरल वालों के लिए है। बीटेक वाले जो बीटेक कर चुके हैं वो एलिजिबल है। 30 आपका क्या है साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर है। पोस्ट आपका होगा डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल का। सिर्फ सिविल वाले एलिजिबल हैं, जो बैचलर डिग्री करें हैं वो एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। खाली एमटेक वाले भी एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। इसका रिक्रूटमेंट खाली गेट 2025 से आपका होगा। तो फॉर्म आप भरेंगे। फॉर्म का डेट 9/1/2025 से लेके 9/2 आई थिंक 2026 तक है। 2025 गेट से लेंगे रिक्रूटमेंट। 2026 9/1/2026 से लेके 9/2/2026 तक का फॉर्म भरेंगे आप। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो रिक्रूटमेंट होगा आपका, ये डेट का टाइमिंग आ गया आपका। रिक्रूटमेंट होगा गेट के थ्रू से। गेट के बाद क्या होगा आपका, फॉर्म भरेंगे, फिर आपका शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर बहुत कम कैंडिडेट हुए तो डायरेक्ट हो जाएगा, थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए तो शायद ये इंटरव्यू करें। यहाँ पर एक बात है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपका बीटेक कंप्लीट है तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, नहीं तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कट ऑफ, मैं जो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मिनिमम है एंड सेम डज एंटाइटल कैंडिडेट्स बिलोंग टू कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंट्रोडक्शन इंटरव्यू। तो यहाँ पर क्या शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और इंटरव्यू होगा यहाँ पर, फिर आगे प्रोसेस आपके होंगे। सर्विस बॉन्ड रहता है। सैलरी यहाँ पर रहेगा आपका 12 लाख के आसपास। तो यहाँ पर जाके फॉर्म भरेंगे आप, nhai.gov.in पर जाके फॉर्म भरेंगे। कटअप चाहिए ना, मैं बताऊँगा तो कटअप बताऊँगा। लास्ट ईयर कटअप कितना गया था मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा उससे, है ना। और एक बात, इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है जिन बच्चों का इंग्लिश कतई वीक है, मतलब जो बहुत सिंपल ग्रामेटिकल एरर करते हैं। एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ को बोलते मैं जा चुका था, मतलब आई एम गोइंग को बोलेंगे आई हैव गॉन। उस केस में आप सीरियस मिस्टेक करेंगे जिसके वजह से आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा। उसके लिए एक सलूशन आपके पास है। मैंने देखा इस प्रॉब्लम को, और भी प्रॉब्लम, इसके लिए सलूशन है। उस प्रोग्राम में आना है और बहुत जल्दी ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जल्दी मतलब एक दिन में तो नहीं होगा भाई, 1 महीना लगेगा। तो टाइम अभी है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर बैड इंग्लिश, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेना। प्राइस 499 है और प्रोमो कोड यूज़ करोगे फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसको मिस मत करना बिकॉज आप यहाँ तक पहुँचे हो बहुत एफर्ट डाल के, और किताब से पढ़ना अभी मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो कोर्स चाहिए आपको, प्लस मॉक टेस्ट फॉर रिविजन पर्पस लेना हो। मैं कटअप को दिखाता हूँ। NH का गेट 2024 से कटअप सेम पोस्ट के लिए डेप्यूटी मैनेजर का पोस्ट था आपका, है ना। यहाँ पर देखो गेट का जो कटअप गया था, आप देख लीजिए यहाँ पर 989, ये पब्लिक डोमेन में भाई 989 ये कटअप गया था। तो ये बेसिकली कटअप गया है जनरल का। आप देखेंगे जनरल का पोस्ट के लिए आपका जनरल पोस्ट आपका कितना था, 22 था। 910 क्या गया था आपका, कटअप गया था। अच्छा, OBC कटअप कितना गया था आपका, OBC कटअप गया था आपका 800 समथिंग तक गया था, मैंने देखा भी था 800। ये SC वाला तो नहीं है, हाँ OBC का कटअप गया आपका 879। फिर SC वाला कटअप कितना गया था आपका 779, मतलब मिनिमम जो स्कोर बता रहा हूँ मैं। एंड अगर आप ST से हैं तो 786 कटअप गया था आपका। एंड EW से कटअप गया था आपका कितना, EWS से कटअप गया था आपका बहुत ही अच्छा 852 इसका कटअप गया था। एंड PWB कटअप देखेंगे आप इस कैटेगरी में 520 एंड डेफ एंड हार्ड हियरिंग में 366, इवन 359 भी कटअप गया था। ये कटअप जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मैं अभी थोड़ा अलग कर रहा हूँ, राइट। इन जनरल कोई कटअप बताता नहीं है। तो ये बेसिकली था NHAI का जो आपका रिक्रूटमेंट। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था इंटरव्यू का, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछते हैं बेसिकली जब भी ऐसे इंटरव्यू होता है PSU में।
तो पहला रूल हो गया, आपको वो डेफिनेटली इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू जाने मतलब जहाँ जगह आपका इंटरव्यू होगा पहले ही चले जाएं, देख लें कहाँ पर है, हड़बड़ी मत करिएगा। हालांकि वहाँ के एचआर मोस्ट प्रोबेबली हेल्पफुल होंगे, या फिर हो सकता है अकड़ के कोई हो, पॉसिबल है, तो आप अकड़ना मत आप सही रहना, ठीक है। क्योंकि क्या किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या पता, आप नौकरी लेने के भैया अपना काम से काम मतलब रखो। पहले तो आपसे पूछेंगे भैया आपका घर कहाँ पर है, घर के बारे में पूछेंगे, एमएलए पूछ सकते हैं, भाई बहन पूछ सकते हैं। हॉबीज़ के बारे में बताओगे तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए आपके हॉबीज़ के बारे में। जैसे आपको वो पूछा गया क्रिकेट आपका, मान लो क्या पसंद करते हो देखना आप टीवी पर, बोलो क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, तो आपको क्रिकेट से क्वेश्चन पूछ देंगे भैया, तो संभल के थोड़ा सा जो भी बोलोगे उसके बारे में, मतलब अगर कोई चीज़ वहाँ पर बोल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसका एमपी कौन है, उसके बाद एसपी कौन है, डीएसपी कौन है, सीएम कौन है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट में है ना, ये सब, कितने आपका सेक्स रेशियो है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, या फिर बोलेंगे वोटिंग रेशियो, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। ये चीज़ आपको बेसिक नॉलेज पूछेंगे, ये हो गया आपका बेसिक वाला। टेक में आपसे पूछेंगे जितने भी NHAI का चीज़ें हैं जान लो, पहले कंपनी के बारे में जान लो, ठीक है। उसके बाद SFD BMD आपसे पूछेंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पूछ सकते हैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी पूछ सकते हैं, बिकॉज एक अच्छा डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है सिविल वालों के लिए बायस कंपेयर टू साइट इंजीनियर, बहुत अच्छा फीडबैक मेरे को मिलता है इन चीज़ों से, ठीक है, जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको SFD BMD ड्रॉ करने दे, अगर आपको नहीं आता है फंस सकते हैं, तो सीख के जाना भैया SFD BMD। हो सकता है कोई आपको इंस्टेंट प्रॉब्लम दे दें, तो आप बहुत सिंपल रहना, ताकि आपको ना फंसाने की कोशिश करें। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, जो आता है सिंपल बताना, जो नहीं आता है थोड़ा सा घुमा फिराना ज़्यादा मत, बोल देना सर इसके बारे में अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये चलेगा, काम होगा, ठीक है। सो नेचुरल लेना बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। ये था बेसिकली आपके लिए टिप्स एंड कटअप, और प्लस नोटिफिकेशन तो सारे दे ही रहे हैं। थैंक यू।